गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंश्योर पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो है मेरा केदारनाथ जर्नी का मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो मैं काफ़ी सालों से प्लान कर रहा था, जो मेरा अपना एक सपना था कि मैं उसको आज पूरा करूं। और जब मैंने ये प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद जब मेरे लोगों के साथ उस प्लान को शेयर किया तो रिएक्शन ये आया कि अभी मत जाओ, समय ठीक नहीं है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जगह जगह से न्यूज़ आ रही थी, भारी बारिश हो रही थी, इतनी हो रही थी कि पूछिए मत। और एक तरीके से लोगों की फ़िक्र भी थी मेरे लिए कि वो ना जाए, बट दूसरी तरफ ये मेरी हिम्मत को और बढ़ा रही थी कि नहीं, मुझे इस मिशन पे जाना है। और ये मेरे लिए एक मिशन भी बन गया था। क्योंकि ये मेरा एक सपना था जो मुझे पूरा करना था। और ये जो सपना मैंने प्लान किया वो प्रॉपरली प्लान किया, ना कि सडनली प्लान किया। हमारी यात्रा की शुरुआत जो है 11 तारीख को ही, जब हमने 11 तारीख सुबह अपनी गाड़ी में बैठे और निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश जाने के टाइम पे तो अपने को कोई ट्रैफिक मिला नहीं, रास्ता ठीक था, हल्की फुल्की बारिश थी। लेकिन जैसे ऋषिकेश से ऊपर गए, असली इम्तिहान वहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे आपको लैंडस्लाइडिंग मिल रही थी, ट्रैफिक जैम मिल रहा था, पत्थर कब आ जाते थे पता नहीं थे, अनसर्टेनिटी थी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थे। कई बार लाइफ में होता है कि कई चीज़ें आपके पास पता ही नहीं होती है और अचानक आपके सामने आती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी। जैसे हमने धारी देवी टेम्पल क्रॉस किया तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आ गया है, वहाँ हमको रुकना पड़ा, फिर वहाँ से हमको गाड़ी निकालनी पड़ी। ऐसे करके 3-4 लैंडस्लाइड हमको रास्ते भर में मिलते गए। लेकिन बीच बीच में ये भी ख्याल आ रहा था कि यार इतनी अनसर्टेनिटी है, क्या करें, जाएं नहीं जाएं, डिसीजन हुआ नहीं हुआ, कैसे करें, ठीक होगा नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि पहला कदम लेना बहुत मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली जब सब कोई मना कर रहा हो। और एक्चुअल जर्नी की जो शुरुआत है ना, वहीं से होती है। सबसे बड़ा झटका हमें तब लगा जब हम पहुँचे शाम को रुद्रप्रयाग, और हमें पता चला कि 12 से लेकर 14 अगस्त तक यात्रा जो है बंद कर दी गई है। और जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन यात्रा हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऊपर लैंडस्लाइड हो रहा था, बारिश हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। फिर एक तरीके से कहते हैं ना, एक हिम्मत सी थोड़ी टूटी वहाँ पे। सोचा कि यार अब क्या करें, जाएं नहीं जाएं, या एक्सटेंड करें। वो भी पता नहीं था कि 14 के बाद वो यात्रा चालू होगी नहीं होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रात तो हमने जैसे तैसे बिताई। अगले दिन जब सुबह उठे, लोगों से बातचीत करी, पूछा कि क्या सिनेरियो चलता है, क्या एनालिसिस था, सब कुछ किया। और जैसे ही 10 बजे करीब हमने अपना नाश्ता फिनिश किया, हमें पता चला कि नहीं, यात्रियों को जाने दिया जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ का जो मौसम है वो साफ़ था। तो कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। कभी कभी किस्मत भी आपका साथ देती है, अगर आप अपने आप को उस जगह पे ले जाना चाहते हैं जो आप चाहते हो। 12 तारीख को जब हमें पता चला कि हमें ट्रैक स्टार्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी। मुश्किलें हमारी जो थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। मुश्किलें ऐसी थी कि गौरीकुंड तक जो पहले कैब सर्विस चलती थी वो बंद हो गई थी, तो हमारा 6 किलोमीटर का ट्रैक एक्स्ट्रा बढ़ गया था। वो हमने कंप्लीट किया। फिर वहाँ से हम और 18 किलोमीटर का ट्रैक चढ़े। हमने जितना भी एनालिसिस किया था, जितना भी हमने वीडियोस में देखा था, हमें ये चीज़ तो पता चल गई थी कि भाई जो सब जो दिखाया था उतना क्लैरिटी नहीं थी इस चीज़ की। एक्चुअल में चीज़ें अलग थी। जब हमने खुद एक्सपीरियंस किया, सांसें बढ़ रही थी, 50 कदम पे सांस रुक जा रही थी, रुकना पड़ रहा था, पानी पीना पड़ रहा था, मुंह धोना पड़ रहा था, और बार बार ये ख्याल आ रहा था कि यार कैसे चढ़ेंगे। और बीच बीच में हिम्मत टूट रही थी कि घोड़ा ले लें, घोड़े से चले जाए, पालकी से चले जाए। लेकिन मन माना नहीं कि नहीं, चलना है तो चलना है, चाहे उसके लिए 12 घंटे हमको ट्रैक करने में लग गए। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि हिम्मत का मतलब ये नहीं हो, ताकत नहीं होता है। हिम्मत का जो मतलब है वो ताकत नहीं होता है, बल्कि हार मान के भी आगे बढ़ना होता है। और जब हार मान के आप आगे बढ़ते हो तो आपकी जीत होती है। 13 तारीख की सुबह जब मैं उठ के मैं सीधा गया मंदिर के पास। और जैसे ही मंदिर के सामने गया, और जो कहते हैं ना एहसास जो होता है, जब आपको अनसर्टेनिटी होती है, कोई सपोर्ट नहीं होता है, सब लोग नेगेटिविटी फैली होती है, सब आपको पीछे खींच रहे होते हैं, और उसके बावजूद जब वो चीज़ आप अचीव करते हो, उसका जो एहसास था वो गजब का एहसास था। मैंने एक बार नहीं 2 बार वहाँ पर दर्शन किया। और उसके बाद जो फीलिंग आई, जो दर्द, जो रास्ते की थकावट थी, वो सारी हमारी जो है वो मिट गई। उसके बाद सब फैमिली ने, हमने दर्शन किए और फिर हम ट्रैक करके वापस नीचे आए। तो कहते हैं ना कि कभी कभी जब किसी चीज़ के जवाब नहीं मिलते हैं, पर मन का जो है ना वो बोझ हल्का हो जाए। जब समझ में नहीं आया कि इतना सब क्यों था, लेकिन वो सब एक तरफ हो गया जब आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। अगले दिन जब हमको निकलना था, निकलने के टाइम पे अब तो पूरा पता था कि रास्ता कैसा है। जब तक आपको चीज़ें पता नहीं हो तो आप अनजान बन के चलते रहते हो, और फिर उस चीज़ को आप फेस करते हो। लेकिन जब आपको पता है कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे खाई है, यहाँ पे ये करना है, तब आपको उस चीज़ से निकलना होता है। कहीं ना कहीं आपको डर भी होता है, लेकिन वो डर अगर आप अपने चेहरे पे दिखा देते हो, और जो आपके साथ लोग हैं वो अगर आपके डर को देख लेते, तो उनकी हिम्मत भी टूट जाती है। तो वो डर को है जो मैंने दिखाया नहीं। मैंने कहा चलो चलते हैं।
रास्ते में जाते हुए हम धारी माँ के टेम्पल भी गए, और कहीं पे भी रास्ते में हमको कोई लैंडस्लाइडिंग मिला नहीं, मिली कहते हैं ना मिली, लेकिन जो रास्ता ब्लॉक होना था वो सब कुछ नहीं हुआ। हार्डली 2 मिनट के लिए हम रुके, लेकिन वहाँ से हम गाड़ी निकाल के ले आए। जब हम दिल्ली में एंटर करें उसके बाद हमने फैमिली के साथ शेयर किया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीज़ें हमने बात करी। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को करते हो, जब उसकी चीज़ों के सामने आपके साथ बदलाव आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। एंड में ये यात्रा जो है ना मेरे लिए एक लर्निंग थी, एक खुद का एक्सपीरियंस था। जहाँ लोगों ने मुझे बोला नहीं जाना नहीं जाना है, मैंने उसके ऊपर काफ़ी एनालिसिस किया था, लेकिन मैंने उनको जवाब कुछ नहीं दिया कि मैं क्यों नहीं जाऊँगा, क्या नहीं जाऊँगा। मेरे को पता था कि मैंने क्या प्लानिंग की हुई है और मेरे को खुद पे भरोसा था। दूसरी बात, जो मेरी फैमिली थी मेरे साथ थी, वो मेरी जिम्मेदारी थी, तो उनका भरोसा मैंने टूटने नहीं दिया, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरी फैमिली पे मेरे पे भरोसा किया। तो और जब आप पे की फैमिली भरोसा करती है, आपके कंधे पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तीसरा, रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हुई, वेदर ख़राब हुआ, सड़कें ख़राब हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमने जो है अपनी मन को ना टिका के रखा, अपने कॉन्फिडेंस को टिका के रखा कि नहीं हम करेंगे। चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने आप को खुद से हारने नहीं दिया। जो सोचा नहीं करना है मतलब करना, एक बार आपने अगर अपनी हिम्मत हार दी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे मौके लाइफ में बहुत आएंगे जब आपको आपको अपनी हिम्मत हारने का मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ पे हिम्मत नहीं हारना, तो आप आगे बढ़ सकते हो। केदारनाथ ने मुझे बहुत कुछ लर्निंग दिया। इस छोटे से वीडियो में ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, फिर कभी मौका मिलेगा तो पूरी इंटायर स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, योर पाथवेज टू एक्सीलेंस।